हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने जा रहा है। जो मेरा चैनल का नाम है मैथ विजन हिंदी MVH है और फैकल्टी आएगा मैथ और साइंस। और अभी चल रहा है टॉपिक बेसिक मैथ का। तो जैसे पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या, सबसे छोटी स्वअभाज्य संख्या कौन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलते हैं, पहला है प्राकृतिक संख्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा, फर्स्ट में है प्राकृतिक संख्या। पर हम डिफिनेशन पूरा जानेंगे क्या है नहीं है। तो यहाँ पे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसको एक और दे सकते हैं, वैसी संख्या जो जीरो से बड़ा हो, वैसी संख्या जो जीरो से बड़ा हो, वह संख्या जो शून्य से बड़ा हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हो गया। जैसे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या वह संख्या जो शून्य से बड़ा हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग जान लेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ना। और जिसका दिया था वह संख्या जो शून्य से बड़ा भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शून्य से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी जाएगा अनंत तक। ये दोनों प्राकृतिक संख्या है। तो हम जान गए जो प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या वह संख्या जो शून्य से बड़ा हो वह प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब दूसरा है टॉपिक का, दूसरा है इसमें पूर्ण संख्या। दूसरा का है, इसका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो अब पूर्ण संख्या समझेंगे किसे कहते हैं, क्या कैसे आएगा। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करके जो संख्याओं का समूह बनता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इसमें हो गया पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करना, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, शून्य से स्टार्ट करना। तो इसके किसी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, कहाँ से जो शून्य से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 ये भी जाएगा अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या भी जाएंगे जो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करना वह पूर्ण संख्या कहलाता है। अब देखना है हमको तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। तो तीसरा का टॉपिक है इसका पूर्णांक संख्या। टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब देखना है पूर्णांक संख्या अब कैसे मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा। अब इसमें करना है हमको पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या
ऋणात्मक संख्या को शामिल करके जो संख्या बनता है, जो संख्या बनता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। ना क्या होगा इसका पूर्णांक संख्या? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस को, ऋणात्मक संख्या को शामिल करके जो संख्या बनता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। या उससे हम कह भी सकते हैं एक डिफिनेशन और प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य और प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करके जो संख्या बनता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो इसका दो डिफिनेशन हो गया। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करके जो संख्या बनता है वह पूर्णांक संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं प्राकृत संख्या में, किसमें? प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जो संख्या बनता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जाते रहेगा। तो क्या करना है कहाँ से? इसमें देखिए काम क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया प्राकृत संख्या और यहाँ से इधर हो जाएगा पूर्ण संख्या और यहाँ से इधर हो जाएगा पूरा पूर्णांक संख्या। तो देखो कितना अच्छा है, 1 से स्टार्ट होगा प्राकृत संख्या, 0 से स्टार्ट होगा तो पूर्ण संख्या और माइनस से जैसी लग जाएगा ऋणात्मक तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो अगला है अब देखना है हमको सम संख्या। इस सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में हमको अब जानना है।